आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे ही कह देते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या इसे कह सकते हैं इनको कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य जो बनता है वो बनता है तांबा प्लस टिन से। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम अवशेष मिले थे वो मिले थे हड़प्पा नामक स्थान पर। इसके जो प्रथम अवशेष मिले थे, प्रथम अवशेष मिले वो मिले थे हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर। जो इसके जो मनोरंजक साधक थे, जो मनोरंजन के रूप में यूज करते थे, वो था उनका शिकार करना। मनोरंजक साधन था शिकार करना, शिकार करना। इसकी जो खोज है वो हुई थी सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी सिंधु नदी के तट पर हुई। और यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता। इसकी जो आकृति है इस सभ्यता की, वो है त्रिभुजाकार, या बोलते थे त्रिकोण के आकार की, या त्रिभुजाकार। इसका समाज था, जो इस सभ्यता का जो समाज था उसमें माता प्रधान होती थी। समाज था इसमें इस सभ्यता की प्रधान थी, सभ्यता की माता प्रधान थी, मातृ प्रधान बोल सकते हैं। इनके जो प्रिय देवता थे, इनके जो प्रिय देवता माने जाते हैं प्रजापति। इनकी दो बेटियां थीं, दो पुत्रियां थीं, वो थीं पुत्रियां। एक का नाम था सभा, दूसरे का नाम था समिति। और जो गार्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति कहा। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इसकी जो इसका जो टेन्योर था, इसकी जो समाधि थी वो था 2500 BC से 1500 BC। इस समय काल है, इसका जो पता किससे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार।
कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसे, के अनुसार ये कार्बन डेटिंग है, इसकी जो खोज की थी वो की थी, कार्बन डेटिंग की खोज की थी बिलियार्ड फ्रैंक लिब्बिंग ने 1940 में की थी। और जिस अब बात करते हैं सिंधु कालीन के जो समकालीन सभ्यता थी उनके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के बारे में। एक तो थी चीन की सभ्यता, दूसरी थी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे जो ये सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे पर थी। अब तीसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहाँ पर थी? ये थी इराक में। और इसी नदी थी, ये कौन सी नदी पर थी? ये थी दजला और फरात नदी पर। इनका जो वर्तमान नाम है इसको टिग्रिस बोलते हैं। टिग्रिस और फरात को कहते हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसका जो बंदरगाह माना, उस सभ्यता का जो बंदरगाह वो है ढेलमुन बंदरगाह। ये था बहरीन में। जो ढेलमुन बंदरगाह, इसको कहा जाता था हाथियों का देश कहते थे। जो बहरीन थी इसकी जो राजधानी है थी मनामा। इसकी जो राजधानी वो है मनामा। जो ये मेसोपोटामियन शब्द है, मेसोपोटामिया, इस शब्द का जो अर्थ होता है, शब्द ये लिया है मेहला से, मेलुहा, जिसका अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। बात करते हैं आठवें सप्ताह के 4 भौगोलिक स्थल के बारे में। ईस्ट में कौन था? ईस्ट में इसको मानते हैं आलमगीर। जो इसका ईस्ट पॉइंट था इस सभ्यता का, वो था आलमगीर। मेरठ, ये पड़ता है मेरठ यूपी में। इसकी जो नदी थी यहाँ पर थी हिंडन नदी। यहाँ से जो साक्ष्य मिले, ये हिंडन नदी है वो किसकी सहायक नदी? ये है यमुना की
सहायक नदी। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले वो मिलेंगे रोटी बेलने वाला बेलन, साक्ष्य वो मिले रोटी बेलने वाला बेलन। और इसका जो साउथ फ्रंट है वो है दैमाबाद। ये कौन सी नदी पर है? इसकी नदी है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? ये है गोदावरी की। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले, दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ से जो साक्ष्य मिले वो मिला है तांबे का रथ। अब बात करते हैं इसके वेस्ट पॉइंट की। वेस्ट पॉइंट पड़ता है सुतकांगेडोर में। ये फिलहाल बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो प्राकृतिक जो साक्ष्य मिले हों प्राकृतिक चट्टान स्थल है, चट्टान स्थल। अब बात करते हैं नॉर्थ है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। जो ये इसकी जो किस नदी पर है? ये चिनाब नदी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जी सभ्यता यह है सिंधु नदी के दाएं तट पर। जो हड़प्पा है वो है रावी नदी के बाएं तट पर। इसकी जो खोज की थी राखलदास बनर्जी ने ये की थी 1922 में। इसके प्रमुख स्थल वो हैं लारकाना जिला। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। इसका जो ये सब सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसे सबसे बड़ा स्थल इस सप्ताह में जो साक्ष्य मिले वो मलेरी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला। यहाँ से जो साक्ष्य मिले वो मिले मलेरिया के साक्ष्य। मलेरिया के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले। मलेरिया के साक्ष्य। और क्या मिला? और मिले हैं नाव का चित्रण और कांसे की मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। कांसे की मूर्ति। और मिले हैं विशाल स्नानागार और अन्नागार थे, यहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है। और पुरोहितों के आवास भी मिले हैं। पुरोहितों का आवास। अब बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा इसकी जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी जी ने। और ये कहाँ पर है? ये है रावी नदी के बाएं तट पर। ये कहाँ पर है? ये है मोंटे
मोटी गोमरी पाकिस्तान पड़ता है। और ये पहला तो सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, और ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। दूसरा सबसे बड़ा स्थल ये हड़प्पा सभ्यता है, और ऋग्वेद में इसको हरियूपिया कहा गया। ऋग्वेद में इसे हरियूपिया कहा गया। और यहाँ पर R37 कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान, श्रमिक आवास और मिले हैं कांस्य दर्पण और कांस्य की गाड़ियाँ। कांस्य दर्पण और कांस्य की गाड़ियाँ, बच्चों के खेलने वाले जो होते हैं छोटे छोटे। और शंख का बैल मिला है। मछुआरे के चित्र मिले हैं। और जो महिला होती हैं उनके गर्भ से पौधा यहाँ पर मिले हैं। शंख का बैल और मछुआरे के चित्र मिले हैं। और मिले हैं महिला के गर्भ से पौधा। जो पिगट ने दोनों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, इनको दोनों को कहा है जुड़वा राजधानी। अगली क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कोटजी के बारे में। कोटजी, लोथल, धौलावीरा, कालीगंगा, रोपड़ और राखीगढ़ी के बारे में। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।